स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। सढौरा व सढौरा के आसपास की सड़कें हादसों की सड़कें बन चुकी हैं। कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जब किसी न किसी रोड पर कोई रोड एक्सीडेंट ना हो, कोई घायल होता है तो किसी की जान चली जाती है। तो आज सोमवार सुबह सवेरे हादसा हुआ। गांव सरावे के नज़दीक ये जो नाका है वहां पर एक कैंटर की चपेट में आने से एक व्यक्ति प्रवीण कुमार, गांव झाड़ू माजरा, थाना मुलाना, जिला अंबाला, जो कि सादिकपुर, हमारे सढौरा खंड के गांव सादिकपुर में सरकारी स्कूल में कार्यरत SKR के तहत वो टीचर भर्ती है, वहां पर अपनी सेवाएं दे रहा था। तो आज अपने गांव से अपनी ड्यूटी पर आ रहा था सुबह सवेरे, तो इस नाके को पार करते हुए वो उसकी कैंटर की चपेट में आ गया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। तस्वीरें विचलित करने वाली थी, इस कारण से हमने दिखाई नहीं। शरीर के बहुत दुर्गति हो गई एक प्रकार से, तो ऐसे दृश्य नहीं दिखाए जा सकते थे। तो आप इस वक्त केवल उस कैंटर का दृश्य देख रहे हैं जिसकी चपेट में आने से इस व्यक्ति की मौत हो गई। तो आए दिन सड़कों पर हादसे हो रहे हैं। तो एक शिक्षक, राष्ट्र निर्माता जिसे कहा जाता है, उसकी जो है असमय मौत हो गई। इसका हम सबको बहुत दुख है। वो थी ट्रक के नीचे पड़ी थी, हमने उसको उठा के सिविल हॉस्पिटल में जगाधरी भेज दिया। कुछ नहीं आई मैं। तो क्या कुछ कार्रवाई चल रही है सर? प्राइवेट व्हीकल से भेजा, हम इसके घर वालों को सूचना देंगे, सूचना के बाद इसकी कार्रवाई करेंगे। जी मैं ऐसा ये बात मेरे कोई संज्ञान में अभी तक कुछ नहीं आई। ठीक। तो बस पुलिसिया कार्रवाई संपन्न, कागजी कार्रवाई कर ली। तो दृश्य आप देख सकते हैं, विचलित करने वाली तस्वीरें आपके सामने थोड़ा ब्लर किया है उनको मैंने। तो उसकी डेड बॉडी यहाँ पर पड़ी हुई है, तो लोगों का हजूम वहाँ पर इकट्ठा हो गया। बस एक दो दिन की सुर्खी रहेगी, लेकिन जिसने माँ ने अपना बेटा खो दिया, जिस परिवार ने अपना लाल खो दिया, उनके लिए सारी ज़िंदगी भर का दुख जो है सामने आ गया है। तो आए दिन हर रोड पर एक्सीडेंट, घायल हो रहे हैं, जान जा रही है, सड़कें कम चौड़ी हैं, ट्रैफिक बढ़ गया है, जनसंख्या बढ़ गई है, उस अनुपात में उस अनुरूप सड़कें नहीं है, ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से सड़क दुर्घटनाएं आए दिन हमारे इस इलाके में हो रही हैं। एक चोरी की दुर्घटनाएं, एक नशे संबंधित, और ये सड़क दुर्घटनाएं, ये सब एक प्रकार की घटनाएं हैं, दुर्घटनाएं हैं जो हमारे एरिया में लगातार घटित हो रही है। लेकिन बस जिसके परिवार से व्यक्ति जाता है उसके लिए तो सारी ज़िंदगी भर का दर्द हो जाता है, लेकिन आम लोगों के लिए एक मात्र खबर जो एक दो दिन जहन में रहती है, उसके बाद वो उड़ जाती है। बस सुनते हैं तो मन में कहते कि अब बहुत बुरा हुआ, लेकिन जिस परिवार के साथ ये घटना घटती है तो बस वो ही बता सकता है कि दुख क्या होता है। तो ये घटना घटी, दृश्य बड़े विचलित करने वाले थे, जिसको हम दिखाने में एक प्रकार से मैं तो कह सकता हूँ असमर्थ हूँ। तो ऐसे दृश्य मन को विचलित करते हैं। तो आए दिन इन सड़क दुर्घटनाओं से वास्तव में हर व्यक्ति परेशान है। कोई भी सड़क पर सुबह जब उतरता है तो ये निश्चित नहीं होता, ये पक्का तय नहीं होता कि वो शाम को अपने घर वापस लौटेगा या नहीं लौटेगा। तो ऐसी सड़क दुर्घटनाएं हमारे इलाके में लगातार बढ़ रही है। बस एक फॉर्मेलिटी पूरी कर दी जाती है पुलिस के द्वारा। एक दो दिन ये गाड़ी खड़ी हो जाएगी, अब थाने में खड़ी हो गई है गाड़ी, चालक को भी जो फरार हो गया तो उसको भी पकड़ लिया जाएगा, फिर उस पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन कितनी कार्रवाई होगी? जो व्यक्ति चला गया वो वापस नहीं आएगा। तो हम तो बस इस खबर के माध्यम से यही कह सकते हैं कि भाई जागरूक रहिए, सड़क पर ध्यान से चलिए। जो नाबालिग हैं वो गाड़ी ना चलाएं, वाहन ना चलाएं, और कोई ड्राइवर बंद हो नशा करके गाड़ी ना चलाएं। बड़े ध्यानपूर्वक आगे पीछे दाएं बाएं देख कर ही चलें। अब ये गारंटी नहीं कि पीछे से हम अपनी साइड में जा रहे हैं और पीछे से हमें कोई ठोक दे, तो ऐसा भी मुमकिन है, जैसा एक दो घटनाएं हमारे इलाके में हो चुकी हैं। तो सावधान रहना ही हमें पड़ेगा। गांव सरावा के कुछ लोग दबी जुबान से ये जो यहाँ पर नाका लगाया गया पुलिस के द्वारा, इसकी भी आलोचना करते नज़र आ रहे थे कि इसके कारण से भी यहाँ पर काफ़ी दिक्कत आती है। बहुत आड़ा तिरछा इस प्रकार से यहाँ पर लगाए जाते हैं ये बैरियर, जिसके कारण से भी आए दिन कोई ना कोई चोटग्रस्त यहाँ पर व्यक्ति हो जाता है। तो इसको भी हटाने की मांग लोगों द्वारा की जा रही थी। तो आप बैरियर लगाएं, बाधा लगाएं, लेकिन इस सिस्टम से कि किसी प्रकार से कोई सड़क दुर्घटना उसके कारण से ना हो। तो प्रशासन को बहुत ध्यान देना होगा सड़क के निमित्त कि किसी प्रकार से कोई छोटी मोटी दुर्घटना बना हो, किसी की जान माल की किसी प्रकार से हानि ना हो। और हमें भी बड़े सजगता से सड़क पर जब उतरें तो बड़ी चौकस होकर पूरा ध्यान करके अपना वाहन चलाएं, ताकि ऐसी सड़क दुर्घटना हमारे साथ ना हो।